असलकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अमरा खान और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और हम फिलहाल इस वीडियो में जस्ट कवर करेंगे वो पार्ट जिसमें हमें जस्ट प्रूफ करना है फॉर ज़ीरो। प्रूफ फॉर ज़ीरो। तो इस क्वेश्चन को, इन जितने क्वेश्चन हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। जस्ट रैंडम से रिव्यू दे देता हूँ। जीरो के लिए हमारे पास कंडीशंस होना जो जरूरी है ना, वो तो ये है कि आइडेंटिकल रॉज आ जाए और कॉलम। फॉर जीरो वी नीड टू आइडेंटिकल रॉज और कॉलम। फॉर जीरो हमें पहली कंडीशन क्या हो सकती है? टू आइडेंटिकल रॉज एंड कॉलम। और क्या पॉसिबल है? टू आइडेंटिकल रॉज और कॉलम हो जाएं तो अच्छा है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या पॉसिबल होगा? इफ वी हैव एनी रॉ और कॉलम इज कंप्लीटली जीरो। कोई भी एक रॉ या कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए तो जब भी हमारा आंसर जीरो आ सकता है। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें हम जीरो ला सकते हैं डायरेक्टली ना। ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, टू प्रूव जीरो हमें इसके अलावा भी कुछ चीज़ें यूज़ करनी होंगी। तो हमें इनको सेम बनाने के लिए क्या क्या और यूज़ करना होगा? ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रॉस और कॉलम। हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं फ्रॉम फॉर रॉस और कॉलम की, रॉस के बीच में रॉ टू रॉ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है और कॉलम टू कॉलम एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसकी हेल्प से ही हम आगे का प्रोसीजर कर सकेंगे ताकि कुछ सेम हो सके ना, जो कम होगी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकेंगे। सेम काम कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकेंगे रॉ और कॉलम में। ठीक है। और अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के लिए हमें करेंगे अगर, तो इंटरचेंज विल मेक डिटर्मिनेंट नेगेटिव। तो आपने एक नेगेटिव विल मेक डिटर्मिनेंट नेगेटिव, तो आपने याद रखना है कि एक माइनस बार साथ ले लेना है। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आते हैं, कोई भी एक हम क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। बट इन द एंड फॉर जीरो, ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया है, यही मेन पार्ट है आपका। वी नीड टू रॉज और कॉलम आइडेंटिकल और एनी रॉ और कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए तो जब भी हमारे पास जीरो आ सकेगा। ये सारे क्वेश्चन जीरो वाले इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? हम कोई भी पार्ट रेंडमली सॉल्व कर लें। जैसे इन सब पार्ट्स में कुछ ना कुछ आ रहा है, बट ये पार्ट नंबर थ्री जो है इसमें आपको चार रॉज और कॉलम नजर आ रहे हैं। और इसमें आप आइडेंटिकल होने के लिए सोचना कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम सोचें कहाँ से और कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करें। तो पार्ट नंबर थ्री अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं करने के, हम देख लेते हैं। मैं पार्ट नंबर थ्री इसकी पार्ट की बात कर रहा हूँ। रिमेनिंग पार्ट्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करिएगा, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे, वरना आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से, पार्ट नंबर थ्री में। इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ है कि आपको ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता चल रही, बट पहली चीज़ ये दिख रही है कि फर्स्ट कॉलम सेम है। तो अगर मैं के कॉमन ले लूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि वन वन आ सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो सबसे सूटेबल लगता है मुझे पर्सनली, तो मैं यहाँ पे वही काम करूंगा फॉर पार्ट नंबर थ्री। मैं पहला स्टेप कर रहा हूँ, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम कॉलम वन। कॉलम वन से के कॉमन ले लिया तो आपके पास सारी जगहों पे वन वन और वन बच गया। एक और वन आएगा। ठीक है। बाकी बी, ए और सी प्लस डी एज इट इज रहेगा। बाकी आपके पास बी, सी और ए प्लस डी भी एज इट इज रहेगा। डी, सी और बी प्लस ई विल ऑल्सो रिमेन सेम। एंड ए, डी और बी प्लस सी ऑल्सो रिमेन सेम। ठीक है। ये करने के बाद अब आपके पास एक और कोई भी कॉलम वन 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 आ जाए तो हमारा काम में आसानी हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा? वन वन लाने के लिए हमें किसी तरह से भी किसी एक कॉलम को और सेम बनाना है। तो अगर आप देखो ना इस पैटर्न को, ये जो तीन नंबर्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ।
ये तीन नंबर्स को अगर आप देखो तो इन तीनों में सेम सेम, मतलब सारे अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, ABCD जो रिमेनिंग बचते हैं। यही सेम चीज आप नीचे देखोगे, यहाँ भी ऐसी नजर आ रहा है आपको। देन आप देखोगे फोर्थ में, तो यहाँ भी कुछ आपको एज इट इज नजर आएगा, थर्ड में भी, और लास्ट में फोर्थ में भी एज इट इज नजर आ रहा है। ये सब सेम है बट अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हम क्यों ना इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें। तो हम ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करते हैं, ऐड कर लेते हैं C2 एंड C3 को C1 के अंदर। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरानी वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी, 1 1 1 1। ठीक है, फिर हम ये बी भी एज इट इज लिखेंगे, बी। तो हम बाकी रिमेनिंग मैट्रिसेस की वैल्यूज हम सेम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और हम लास्ट में क्या करते हैं, C+D पहले से लिखा हुआ है, A+D पहले से लिखा हुआ है, B+A पहले से लिखा हुआ है, और B+C भी। जो हम नई चीज लिख रहे हैं वो क्या है, A और B का इजाफा हुआ है यहाँ पे C और B का इजाफा हुआ है, और यहाँ पे D और C का। तो जो न्यू वैल्यू ऐड की तो उसके लिए कलर चेंज कर लिया, सो इट विल बी इजी फॉर अस टू हाईलाइट दिस पॉइंट ना। तो हमने हाईलाइट कर लिया इस पॉइंट को कि हमने क्या चीज ऐड की है। तो अगर आप गौर करो, इस कॉलम के अंदर सारी की सारी वैल्यू सेम हो गई हैं, ABCD, भले सीक्वेंस आगे पीछे बट सब प्लस के हैं, तो हम कॉमन ले सकते हैं, अगेन अगेन टेकिंग कॉमन, A+B+C+D फ्रॉम C4। चौथे कॉलम से हम ले लेते हैं कॉमन, तो बाहर आ जाएगा कि A+B+C+D। और अब बाकी वैल्यूज को एज इट इज कॉपी करते हैं, 1 1 1, B B D A A C C D। और क्योंकि ये सब कॉमन जा चुका तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम आर आइडेंटिकल। तो हम लिख सकते हैं C1 एंड C4 आर आइडेंटिकल। तो इस आइडेंटिकल होने की वजह से इस डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग जीरो हो गया। और बाकी का जो KA+B+C+D है, इसको भी जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रूव इस तरह। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको एज इट इज मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बस यू नीड टू फिगर आउट कि आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत है, मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है, कॉमन लेने की जरूरत है, इंटरचेंज। ठीक है, तो बस यही प्रॉपर्टीज को इस तरह आपने सोच के करना है कि बनाना क्या है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी लगानी है बस। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।